कर्म ही पूजा है कि पूजा ही कर्म, इन दोनों सेंटेंस को लेके अगर आप कन्फ्यूजन में हैं तो हम आपके कन्फ्यूजन को अपनी कहानी के माध्यम से दूर करते हैं। यह कहानी एक छोटे से बच्चे की है जो अपने बचपन में काफ़ी शरारती और काफ़ी नटखट होता है। वह बच्चा अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ अपने गाँव में अपने घर पर रहता है। एक दिन उस बच्चे के घर एक गर्भवती कुतिया आती है और 3 बच्चों को जन्म देती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और कुतिया के बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और वह छोटा नटखट बालक उन कुतिया के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है। खेलते खेलते एक दिन उस बच्चे को कहीं से मदार का दूध हाथ लगता है और उस दूध को कुतिया के बच्चों की आंख में डाल देता है और कुतिया के बच्चों की आंख की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए उन बच्चों से दूर हो जाती है। यह सब कुछ उस बच्चे ने जानबूझकर नहीं किया था, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि इस दूध का इतना असर है, इस दूध को डालने पर क्या होता है। फिर भी उस बच्चे की अपने पापा के माध्यम से खूब पिटाई होती है और उसी दिन से वह बच्चा उन बच्चों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होता है और पढ़ाई करने के लिए बाहर जाता है। पढ़ाई करके जब वह बच्चा अपने घर वापस आता है तो नेत्र चिकित्सा बन के वापस आता है, आँख का डॉक्टर बन के वापस आता है। और एक दिन उस डॉक्टर का इंटरव्यू होता है, उस बच्चे का इंटरव्यू होता है जो बच्चा बड़ा होके अब डॉक्टर बन गया। उस डॉक्टर का इंटरव्यू होता है और एक पत्रकार उस डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर जी आपने अपने बचपन में बहुत बड़ा पाप किया था, कुतिया के 3 बच्चों की आंख में आग का दूध डाल के उनकी रोशनी को छीन लिया था, इस पाप का प्रायश्चित आपने कैसे किया? डॉक्टर के जवाब को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर जवाब देते हुए कहते हैं, यह बात हमें आज भी मालूम है कि हमने अपने बचपन में बहुत बड़ा पाप किया था, 3 कुतिया के बच्चों की आँख की रोशनी उनसे दूर कर दी थी। उसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए तो हम नेत्र चिकित्सा बने, आँख का डॉक्टर बने हैं। पाप के प्रायश्चित करने का यह फार्मूला सब पे लागू होता है, हमारे समाज पे लागू होता है, आप पे और हम पे लागू होता है। यहाँ पे यह बातें बिल्कुल मायने नहीं रखती कि आपकी जाति क्या है, आपकी समुदाय से आते हैं, आपका धर्म क्या है। पाप के प्रायश्चित करने का यह फार्मूला हर धर्म पे लागू होता है, हर जाति पे लागू होता है, हर समाज पे लागू होता है। उस सेंटेंस को दोबारा रिपीट करना चाहेंगे, कर्म ही पूजा का मतलब होता है आप जो भी कर्म कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, अपनी पढ़ाई खूब मेहनत से करो, वही आपकी पूजा है। आपका जो कर्म है, अगर उस कर्म को आप ठीक तरीके से करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी मस्जिद में नमाज अदा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो आपको कि केवल अपना कर्म को ठीक तरीके से करने की। और पूजा ही कर्म का मतलब होता है कि आपका जो कर्म है उस कर्म को ठीक तरीके से ना करो, उसमें कमियां गिरी करो और आप यह आस्था रखो कि हम जो पाप कर रहे हैं इसका प्रायश्चित पूजा करने से हो जाएगा, मस्जिद में नमाज अदा करने से हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। ये इंसान की रियल लाइफ है, उसका वास्तविक जीवन है। मोबाइल का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, इसमें रीसेट मारने का ऑप्शन मिलेगा आपको। हमारी कहानी का मतलब आपकी गलतफहमी को दूर करना है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। अगर हमसे गलती हुई तो हमें क्षमा कर दीजिएगा।